हाय फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पवित्र कथा संग्रह में आपका स्वागत है। आज हम रविवार की व्रत कथा सुनेंगे, जिसको सुनने मात्र से ही हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जो भी रविवार को सूर्य देव की इस अद्भुत कथा को सुन लेता है, उनके कष्ट अपने आप ही दूर हो जाते हैं। नित्य प्रति के कर्मों से भी हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। और इस कथा में भी बताया गया है कि कैसे कोई व्यक्ति अपने नित्य प्रति के कर्मों द्वारा भगवान को प्रसन्न कर सकता है और अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में नित्य प्रति कुछ कर्म नियमित रूप से करने चाहिए। इससे भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद और कृपा भी हमें प्राप्त होती है। इसलिए कथा को श्रद्धा के साथ अंत तक अवश्य ही सुनें। संभवतः इससे आपके भी जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। अधूरी कथा को सुनने से अधूरा फल की हमें प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं रविवार की कथा। रविवार का दिन सूर्य भगवान को समर्पित होता है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती। साथ ही शत्रु से भी सुरक्षा होती है। सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी व्रत कथा भी सुनते हैं तो आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए सुनते हैं सूर्य देव की कथा। इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक बुढ़िया थी जो नियमित रूप से रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निपटकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी, यानी कि सूर्य भगवान की पूजा किया करती थी। साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और इससे पहले सूर्य देव को भी भोग लगाती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही नहीं, उसे किसी भी तरह का कष्ट भी नहीं था और वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन से गोबर लाती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले दिन रविवार था। बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला। इसके चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी ही वह सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वही उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज़्यादा जलने लगी, तो वह उससे और अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। अब जो गोबर सोने का था, उससे पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले की तरह ही भगवान सूर्य के व्रत करती रही और उन्हें भोग लगाती रही और इसी तरह कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्य देव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा, तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधना शुरू कर दिया और इस तरह बुढ़िया कुछ ही दिन में धनी हो गई, धनवान बन गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देखकर पड़ोसन और भी ज़्यादा जलने लगी।
पड़ोसन ने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। उसने राजा को बताया कि बुढ़िया की गायें सोने का गोबर करती है। ऐसी गायें तो महाराजा के यहाँ होनी चाहिए। राजा ने नौकर भेजकर गऊ माता मंगा ली। राजा बोला भी गलीचे बिछवा दो, गऊ सोना उगलेगी। गऊ ने सारा घर गोबर से भर दिया। राजा ने बुढ़िया को बुलवाया। राजा बोला तेरे घर पर तो सोना आगे हमारे गोबर से भर दिया। बोली महाराज मेरे गोबर का नियम है, मेरा गोबर का नियम है, मैं गोबर से चूल्हा लीपकर खाना बनाकर खाती हूँ। एक दिन मुझे गोबर नहीं मिला, भूखी पड़ी रही, सो गई। सपने में सूर्य नारायण दिखे। उन्होंने कही बुढ़िया भूखी क्यों पड़ी है? मैंने कही बेटा मेरे गोबर का नियम है, आज गोबर नहीं मिला। उसने कहा बाहर जाकर देखो। मैंने बाहर जाकर देखा तो गाय और बछड़ा बंध रहे थे। अब एक सोने की करे और एक गोबर की करे। पड़ोसन सोने की ले जावे और गोबर की मैं ले आती थी। एक दिन आंधी में एक बरसा मैंने गऊ अंदर बांध ली। जब देखा एक सोने की लड़ी है और एक गोबर की पोथी। पड़ोसन को उस दिन सोना नहीं मिला तो उसने आपसे चुगली कर दी, आपसे मेरी शिकायत कर दी। मुझे तो सूर्य नारायण ने दी थी। अब राजा ने बुढ़िया को गाय भी दे दी और बहुत सारा धन भी दे दिया। पड़ोसन को दंड दिया। जैसे बुढ़िया को धन मिला और सूर्य भगवान की कृपा दृष्टि हुई, ऐसे सभी पर भगवान सूर्य नारायण की कृपा दृष्टि हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे दोस्तों, हमारी जो ये भी पौराणिक कथाएं हैं, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यदि इस कथाओं में बताई गई बातों को यदि हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारे जीवन के भी कष्ट दूर हो जाते हैं और हमें भी भगवान का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। इस कहानी को औरों के साथ भी शेयर करें जिससे उन्हें भी भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।